तो आज हम सब देखने जा रहे हैं ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर ट्रायड। तो ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर ट्रायड के बारे में हम सब यहाँ देखेंगे। देखिए यहाँ हमने 3 डायमेंशन ले लिया है ना, 3 डायमेंशन ले लिया। एक क्या ले लिया बताइए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग हमने ले लिया यूनिट वेक्टर आई, और वाई एक्सिस के अलोंग ले लिया यूनिट वेक्टर जे, एंड जेड एक्सिस के अलोंग ले लिया यूनिट वेक्टर के, है ना। तो यहाँ वेक्टर है ना, यहाँ ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर। अब यह बात ध्यान देंगे कि आई जे के तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। मतलब आई जे पर परपेंडिकुलर है, जे के पर परपेंडिकुलर है, के आई पे परपेंडिकुलर है। मतलब इस दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, इस दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, और इस दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो यहाँ यदि हम लोग ले लें वेक्टर आई और वेक्टर आई का डॉट करेंगे, तो ये देखिए क्या होगा। अभी जो हम लोग डेफिनेशन देखे थे पिछले वाले क्लास में, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर आई इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर आई, और इंटू क्या हो जाएगा बताइए, दोनों के बीच आई और आई के बीच कितने डिग्री का एंगल होगा बताइए, 0 डिग्री का होगा। तो यह 0 डिग्री हो गया। अब मॉडुलस ऑफ वेक्टर आई, आई क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये 1 इंटू यह भी 1, आई इंटू कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो यह 1 आ गया। 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 आ गया। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई इज इक्वल टू क्या आ गया बताइए, 1 आ गया। नहीं तो ये वेक्टर ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर ट्रायड हो गया, है ना। अब यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं आई डॉट आई का वैल्यू 1 आ गया। सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि सिमिलरली यदि आप कर लेंगे तो जे डॉट जे निकालेंगे तो इसका भी वैल्यू आ जाएगा के 1, और के डॉट यूनिट वेक्टर के डॉट के इज इक्वल टू यह भी आपका 1 आ गया। देयरफॉर फाइनली इससे हम रिजल्ट लिख सकते हैं कि आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, के डॉट के, है ना, के वेक्टर के डॉट वेक्टर के इज इक्वल टू तीनों का वैल्यू क्या आ जाता है बताइए, 1 आ जाता है। यह आपका हो गया। जब सिमिलर आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा बताइए, 1 आ गया। अब देखा जाए, अब सिमिलर यदि इसी तरह से हम लोग आई डॉट आई किए थे, यदि आई डॉट जे कर लें तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, और इंटू क्या हो जाएगा कॉस, यहाँ पे आई और जे के बीच का एंगल क्या है बताइए, 90 डिग्री है, तो कॉस 90 डिग्री हो जाएगा। कॉस 90 डिग्री मॉडल मैग्नीट्यूड ऑफ आई क्या हो जाएगा 1, मैग्नीट्यूड ऑफ जे भी 1, आई इंटू कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है बताइए 0। तो इस पूरे का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि आई डॉट जे जब हो गया तो यह 0 आ गया। सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि आई डॉट जे 0 हो गया तो जे डॉट के इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और के डॉट आई भी यह 0 हो जाएगा। मतलब डिफरेंट जब रहेगा, है ना, आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट जे, तो यह डिफरेंट यदि है तो 0 आ जाएगा, और सिमिलर सेम रहेगा आई डॉट आई रहेगा तो 1 आ जाएगा। देयरफॉर फाइनली इस पे आप रिजल्ट लिख सकते हैं कि आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई यदि करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ओके, तो चलिए ये आज इतना ही रहने देते हैं, फिर किसी नए टॉपिक के साथ